दोस्तों सैमसंग ने बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन को लॉन्च कर दिया है। हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वो स्मार्टफोन जो है जनवरी एंड में या फिर फरवरी फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी, बट नहीं, सैमसंग ने उसे 10 जनवरी को ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बट दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि आप इस स्मार्टफोन की तरफ देखो, मतलब कुछ दमदार स्मार्टफोन है नहीं। क्यों मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Samsung Galaxy S21 FE के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अरे भैया एमोलेड जो होता है ना, उसी को सैमसंग की भाषा में नया थोड़ा इवॉल्व करके डायनेमिक एमोलेड नाम दे दिया ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, बस। और कुछ चेंज नहीं है डिस्प्ले में यहाँ पे, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है, नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन यूज करा गया है। डिस्प्ले यहाँ पे अच्छा यूज करा गया है। सामने की तरफ को पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 12 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी कैमरा है वो भी यूज करा गया है 12 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का यूज करा गया है, जो कि टेलीफोटो लेंस वाला होने वाला है। यहाँ पे 45 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आया है। एंड यहाँ पे आपको इस फोन जो है 25 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट इंटरेस्टिंगली, मतलब पहले क्या करता था सैमसंग, 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देता था फोन में, बट वहाँ 15 वॉट का चार्जिंग देता था। बट इस बार लेजेंडरी काम करा है, चार्जर ही हटा दिया। नहीं, चार्जर नहीं देंगे। पहले 15 वॉट का देते थे, 25 वॉट फोन सपोर्ट करता था, लेकिन 15 वॉट का चार्जर देते थे। अब नहीं, 15 वॉट का भी नहीं देंगे, चार्जर ही नहीं देंगे फोन में। अरे भैया, फैन एडिशन आपका बहुत ट्रेंडिंग स्मार्टफोन है, बहुत ज़्यादा हाइप रहता है फैन एडिशन का। FE बहुत अच्छा स्मार्टफोन, सक्सेसफुल स्मार्टफोन था। एटलीस्ट इसमें 25 वॉट का चार्जर प्रोवाइड करना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे सैमसंग ने चिंदी चोरी कर दी यार। मतलब सिंपल भाषा में चिंदी चोरी कर दिया। एटलीस्ट चार्जर तो यहाँ पे देना ही चाहिए था। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है सैमसंग का खुद का चिपसेट Exynos 2100। जी हाँ, ये एक 5G चिपसेट है, 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है। बट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 या फिर 888+ देना चाहिए था। ये बहुत बड़ा रीजन है। मैं चिपसेट के बारे में आगे इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। खैर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है LPDDR5 वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप यहाँ पे ला कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इसमें वो कोई भी 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। ये स्मार्टफोन जो है डुअल सिम के साथ में आता है। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड सोर्स देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको IP68 का रेटिंग दिया गया, तो ये वाटरप्रूफ फोन बन जाता है। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको One UI 4.0 दिया गया है, जो कि Android 12 पे देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आपको Android 12 देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन की थिकनेस है वो 7.9 mm की है एंड इसका जो वेट है वो 177 ग्राम का है। ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है 2 वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 54,999 रुपये, मतलब 55,000 रुपये। और इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल करता है 8+256, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 58,999, मतलब 59,000 रुपये। मतलब 55,000 रुपये और 59,000 रुपये में हमको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको Exynos 2100 चिपसेट देखने को मिलता है। एंड हाँ, यहाँ पे अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हैं HDFC का, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन पे आपको 5,000 का ऑफ देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे इवेंचुअली इसकी प्राइसिंग जो है निकल कर आ जाती है 50,000 रुपये बेस वेरियंट की, और जो हायर वेरियंट है उसका निकल कर आता है 54,000 रुपये। बट जिनके पास कार्ड नहीं है उनको आपको 55,000 रुपये पे करने ही पड़ेंगे बेस वेरियंट के लिए। अरे चलो ना यार, 50,000 रुपये ही मानकर चलता हूँ। Exynos 2100 कहाँ से जस्टिफाइड है? मैं मानता हूं कि स्नैपड्रैगन 888 के बराबर है, 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वो भी फैब्रिकेटेड है, ये भी 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है, उसके काफ़ी क्लोज स्कोर देता है, काफ़ी क्लोज उसके परफॉर्म करता है। बट यार स्नैपड्रैगन 888 या 888+ होना चाहिए था इस स्मार्टफोन में। सैमसंग के फैन एडिशन जो S20 फैन एडिशन 5G वाला था, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन था और बहुत ज़्यादा हाइप्ड स्मार्टफोन था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्मार्टफोन था, जो कि नो डाउट बहुत अच्छा स्मार्टफोन था, बहुत अच्छा स्मार्टफोन था सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G वाला। देखिए, मैं क्लियर आपको आंसर देता हूं। अभी मुझे ऑप्शन दिया जाना कि आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन और S20 फैन एडिशन 5G वाला, तो आप कौन सा लेंगे? मैं आंख बंद कर S20 फैन एडिशन 5G वाला लूंगा। वो स्मार्टफोन बहुत तगड़ा था यार, और लिटरली 55,000 के प्राइस रेंज में आपने लॉन्च करा है।
बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं यार। 55,000 की प्राइस में हम ये स्मार्टफोन क्यों लेंगे? देखिए 55,000 के प्राइस में अगर आप ये स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपका मतलब एक ही हो ही सकता है रीजन, वो कि आप सैमसंग के बस अंधे भक्त हैं। आपको सैमसंग का ये स्मार्टफोन चाहिए, देन आप ले लो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। कोई सेंस नहीं बनता है लेकिन लेने का। यहाँ पे आपको दूसरी कंपनियां रियलमी है, शाओमी है, आपको देखने को मिलेगा रियलमी GT2 प्रो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ में शाओमी अपना स्मार्टफोन ला रहा है, मोटरोला अपना स्मार्टफोन ला रहा है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ में, जो कि 50,000 से मिनिमम प्राइस पे आएगा, जो कि नो डाउट Exynos 2100 से बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। तो भैया हम Exynos 2100 क्यों ले? इवन हमें अभी भी स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है 35, 36, 37,000 रुपये में, तो हम का स्मार्टफोन क्यों ले? मतलब हमने पैसे बचाए ना। और देखिए मैं तो कहूँगा कि अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन लेने के लिए सोच भी रहे हैं ना, 50,000, 55,000 लगाना भी चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत लगाओ यार। आप सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के लिए वेट करो, वो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। वहाँ पे मुझे पता है हाँ S22 जो होगा, जो बेस वाला होगा, उसकी प्राइसिंग जो है इससे ज़्यादा जाएगी, 60-65 के अप्रॉक्स हो सकती है। तो आप थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके आप वो स्मार्टफोन ले लो। बट S21 FE मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर स्नैपड्रैगन चिपसेट रहता तो वहाँ पे बात बिल्कुल चेंज हो जाती है, बात वहाँ पे अलग होती है। बट Exynos चिपसेट के साथ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ ये स्मार्टफोन लेने से। बस यही कहना था। और अब आपके पास आपके मेहनत के पैसे हैं तो आप समझते हैं कि आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। S22 से जस्ट लाइंड अप है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, मार्च में आपको देखने को मिल जाएंगे S22 सीरीज। लीक सारी काफ़ी खूबसूरत स्मार्टफोन होने वाला है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। बट S21 फैन एडिशन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मत लीजिएगा इसको। तो बस यही जानकारी थी जो हमको देना चाहता था सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन से रिगार्डिंग। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता है आपसे एक और वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।